हमास और इजराइल में सीज फायर पर बातचीत के बीच हमास की ओर से 5 मई को गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल के मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट पर बड़ा हमला किया गया। दुनिया के देश एक और ये उम्मीद लगाए थे कि शायद दोनों सीज फायर के लिए जाएं, लेकिन इस हमले के चलते फिर से इजराइल और हमास में तनाव और बढ़ गया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के केरम शालोम क्रॉसिंग पर हमले में कई इजरायली लोग घायल हो गए हैं। इसके चलते अधिकारियों को टर्मिनल बंद करना पड़ा है, जिससे गाजा में भोजन और बाकी सहायता के महत्वपूर्ण शिपमेंट बाधित हो गए हैं। हमास ने कहा है कि वो क्षेत्र में इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। इजरायली मीडिया की माने तो इसके बाद इजरायली सेना ने कहा है कि क्रॉसिंग को तुरंत बंद कर दिया गया है। इसके चलते गंभीर रूप से प्रभावित गाजा में सहायता की डिलीवरी रोक दी गई है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब गाजा भोजन, दवा और बाकी मानवीय वस्तुओं की कमी के साथ मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इस हमले से मिस्र में चल रही संघर्ष विराम वार्ता के जटिल होने की धमकी दी गई। मिस्र और हमास के अधिकारियों ने कहा है कि चर्चा के तहत समझौते में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले में लड़ाई को लंबे समय तक रोकने का आह्वान किया गया है। लेकिन दोनों पक्ष इस बात पर असमंजस में हैं कि क्या समझौते में युद्ध की समाप्ति और गाजा से इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी शामिल होगी। इजराइल ने वार्ता के लिए एक भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा और कहा कि वो ऐसा तभी करेगा जब हमास इजराइल के नए प्रस्ताव का जवाब देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक सलाहकार ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि युद्ध का अंत गाजा में हमास के अंत के साथ होगा। उधर हमास के इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद इजराइल बेहद गुस्से में है। इजराइल ने दक्षिण गाजा के रफा शहर पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली सेना ने फलस्तीनियों को पूर्वी रफा क्षेत्र खाली करने के लिए कहा है। इजरायली सेना के इस कदम से संकेत साफ है कि जल्द ही रफा पर जमीनी हमला हो सकता है। इजरायली सेना के एक बयान के मुताबिक लोगों से कहा गया है कि वो तट के पास इजराइल की ओर से घोषित मानवीय क्षेत्र मुवासी में चले जाएं। सेना की ओर से कहा गया है कि उसने मानवीय क्षेत्र में अस्पताल, तंबू, भोजन और पानी समेत सहायता का इंतजाम किया है। इजराइल पहले ही बचे हुए हमास आतंकियों को खत्म करने का संकल्प जता चुका है। नजर भी आ रहा है कि इजराइल अपने मंसूबों को पूरा किए बिना रुकने वाला नहीं है। 5 मई को इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने दावा किया कि हमास किसी समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने निकट भविष्य में रफा में शक्तिशाली सैन्य अभियान चलाए जाने की चेतावनी दी। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर महीने में हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए थे। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।